मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के इस 27 मार्च के सायंकालीन 232वें अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मित्रों, आज मैं चर्चा करूंगा समाजवादी पार्टी के नेता श्रीमान अखिलेश यादव व उनकी पार्टी की जो नीति रीति के आधार पर जो उनका आचरण विगत लोकसभा चुनाव के बाद जिस जिम्मेवारी के साथ उनके मतदाताओं ने जिन मुद्दों के आधार पर उनको अपना कीमती मत देकर समर्थन दिया था और उस समर्थन के आधार पर अखिलेश यादव जी ने अपनी पार्टी को लोकसभा चुनाव में वह सफलता दिलाई थी जो उनके पिताजी भी नहीं दिलवा पाए थे। और मित्रों, इस सफलता के अहंकार में और इस सफलता के मूल कारण में आखिर क्या बात थी, इस ओर ध्यान न देकर वह अपनी निजी सफलता मानकर किस प्रकार का व्यवहार करते हुए अपने उस समर्थन को तेजी से गंवाते जा रहे हैं। इनका वह समर्थन तेजी से गंवाते हुए देखकर मैं आप सबके समक्ष एक कथा पुनः मूषको भव की ओर ध्यान दिलाना चाहूँगा। और इस बात को शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल पर प्रसारित इन अंकों को पूरा सुनकर पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को जिन मित्रों ने सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा अनुरोध है वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मित्रों, आप सबने एक कथा सुनी होगी कि एक संत, पहुँचे हुए संत अपनी कुटिया में रहते थे और मनन चिंतन प्रभु के ध्यान में लीन रहते थे। किसी प्रकार एक छोटी सी चुईया कभी जब वो ध्यान करते थे उनकी गोद में आकर बैठ जाती थी और अटखेलियाँ सी करने लगती थी और धीरे धीरे उस चुईया के आचरण और उससे हित होने के कारण, बढ़ने के कारण उन संत ने उसको स्नेह देना शुरू कर दिया। उस स्नेह के कारण एक दिन उस चुईया पर बिल्ली ने आक्रमण किया तो चुईया ने संत से कहा, महाराज मेरी सुरक्षा के लिए, जिससे कि मैं इस बिल्ली से सुरक्षा कर सकूं, मुझे बिल्ली बना दीजिए। और मित्रों, संत ने एक बार में उनको बिल्ली बना दिया। कुछ दिन बिल्ली के ऊपर एक कुत्ता झपटा, फिर उसने एक इच्छा जाहिर करी और संत ने उसको एक कुत्ता बना दिया, तेंदुआ बना दिया। ये होते होते उसकी आकांक्षाएं उस चुईया की, जो मूलतः उसका स्वभाव जो था वह चुईया का था। और एक दिन शेर के तेंदुए के पद पर पहुंच गई और संत ने देखा कि कैसे वो उसी की और हिंसक भाव से देख रही, उस पर आक्रमण करने का भाव है। तो संत ने पुनः उसके मनोभाव को समझते हुए उसके मनोभाव के अनुकूल पुनः मूषको भव का श्राप देकर उसको पुनः चुईया बनाने का काम किया। मित्रों, यही कथा जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समाजवादी पार्टी के जो नेता अखिलेश यादव बहन की पार्टी है, आप सब भी जानते हैं कि किस प्रकार 2012 में पूरे अपने राजनीतिक जीवन में जब से समाजवादी पार्टी का गठन हुआ, कभी पूर्ण बहुमत की सरकार प्राप्त नहीं कर पाई। उनके चेहरे के आधार पर, अपने वंशवादी आधार पर जिस प्रकार की वो राजनीति करती रही, मैं उन विषयों को यहाँ आज ज़्यादा आप सबके समक्ष चर्चा ना करते हो, आप सब जानते हैं। आगे बढ़ते रहे। 2012 में निश्चित ही संत रूपी जनता ने समाजवादी पार्टी को भी एक मौका दिया। इससे पहले वो बहुजन समाज पार्टी को भी इसी प्रकार, जो लगातार अपूर्ण बहुमत के साथ कई बार मुख्यमंत्री बनी थी और उन्होंने भी इच्छा जाहिर की थी जिस दिन पूर्ण बहुमत की सरकार हमें मिलेगी, हम अपना पूरा कार्यकाल करके जनता के हित की योजनाएं बनाएंगे, दे चुकी थी। उसी क्रम में समाजवादी पार्टी को भी पूर्ण बहुमत दिया और उस बहुमत के आधार पर नेताजी ने अपने बेटे अखिलेश यादव को वह गद्दी सौंपी और जो 12 से 17 तक का कार्यकाल है
वो इस कार्यकाल की ही मेहरबानी है कि लगातार तब से भारतीय जनता पार्टी योगी सरकार को भी आज 8 वर्ष पूरे हो गए। इन 8 वर्षों के बीच समाजवादी पार्टी कभी उबर नहीं पाई। 14 का चुनाव बुरी तरह हारी, 17 का हारी, 19 का हारी और भी बीच में हारती, लेकिन पुनः अखिलेश यादव ने उस छोटी चुईया की तरह जनता रूपी संत ऋषि से आशीर्वाद मांगा कि मुझे साहब इससे खतरा है, इससे खतरा है, मुझे थोड़ा बढ़ाओ, नहीं तो आरक्षण मेरा खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा। इस तरह की अपनी झूठी इच्छाएं जो जनता के बीच परोसी थी, उनके आधार पर जनता ने भी उन संत की तरह उनके कद बढ़ाने का काम किया था और ये इच्छा जाहिर की थी। अब ये जनहित में काफ़ी हार चुके, कई बार जनहित में, लोकहित में, गरीब हित में, राष्ट्र हित में, और अपना कार्य आगे बढ़ाएंगे। लेकिन मित्रों, इस कारण 33 लोकसभा सीटें जीतने के कारण उनमें इतना अहंकार आ गया कि अब जनता की तो मजबूरी है, 27 में अखिलेश यादव जरूरी है। ये भाव उनके अंदर कूट कूट कर भर गया। और आप सबने देखा होगा कि पिछले वर्ष लगभग 10 माह पहले जो जनता ने उनको समर्थन दिया था, और वह समर्थन किस प्रकार तेजी से गवाते जा रहे हैं, उसी प्रकार जैसे जो संत ऋषि मुनि ने जो वरदान देते हुए उस चुईया को कहाँ से कहाँ पहुँचाया था, आज जनता भी ने जो वरदान दिया था पिछले चुनाव में, अपने मतों के रूप में इनको 33 सीटें जीतने का जो इनको मौका दिया था, करना तो ये चाहिए था कि वह अपने इन मतों के आधार पर अपनी स्वीकार्यता राजनीति में राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाते। लेकिन मित्रों, आप सबको देख रहे होंगे कि आज राष्ट्रीय स्तर पर जो धमक उत्तर प्रदेश के नेताजी मुलायम सिंह जी की थी, चाहे कि समर्थन इनसे भले ही कम था, वह धमक वह प्रभाव श्रीमान अखिलेश यादव जी पूरी तरह से गवा चुके। होना यह चाहिए था, कांग्रेस के बाद दूसरा सबसे बड़ा दल समाजवादी पार्टी है, और समाजवादी पार्टी को अपने समान विचारधारा के अन्य विपक्षी दलों को लेकर, ममता जी को, अन्य लोगों को लेकर कांग्रेस के सामने ये मांग रखनी चाहिए थी कि नेता विरोधी दल संसद में अखिलेश यादव बने। लेकिन इस ओर ना जाकर किस प्रकार उन्होंने कांग्रेस के सामने समर्पण किया, कांग्रेस के समर्पण ही नहीं किया, कांग्रेस के जो एक नमूने हैं जो नेता, उनके पद चिन्हों पर लगातार चलने का काम किया है, वह हम सब देख रहे हैं। उसे कारण लगातार समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जनता के मन से उतरकर पुनः मूषको भव होने की ओर तेजी से अग्रसर है। मित्रों, लगातार आप देखेंगे कि सनातन विरोध, कुंभ का विरोध, प्रभु श्री राम मंदिर उद्घाटन दिवस का उपहास, योगी जी महाराज के कपड़ों का उपहास, भगवा का उपहास करते करते आज उनकी हिम्मत इतनी बढ़ चुकी है कि उनके नेता अबू आजमी ने जिस प्रकार औरंगजेब का महिमा मंडन करने का काम किया था, और उस आधार पर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने उनको समर्थन देने का काम किया था, वह उसी घटना की याद दिलाता है जिस प्रकार किसी समय अपनी समाजवादी पार्टी की उभरती हुई राजनीति में मोहम्मद आजम खान ने भी भारत माता के बारे में जिस प्रकार अपशब्दों का प्रयोग किया था और समाजवादी पार्टी ने उनका समर्थन किया था, उसी प्रकार आज बम्बई के समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी का भी अखिलेश यादव बस समाजवादी पार्टी समर्थन कर रही है। समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में उनके नेता रामायण की प्रतियां जलाने का दुस्साहस कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी व अखिलेश यादव की शह पाकर जिस प्रकार राष्ट्रीय गौरव, महान योद्धा जिनके बहादुरी की मिसाल विश्व के इतिहास में मिलना मुश्किल होती है, ऐसे राणा सांगा के बारे में जिस प्रकार का विश्वमन, जिस प्रकार की अपमान करने का काम अब समाजवादी पार्टी के नेताओं ने करने का जो दुस्साहस किया है, इसमें अब कोई स्पष्ट नहीं है कि सारे का सारा शह अखिलेश यादव जी द्वारा प्राप्त है। इस प्रकार की कुछ घटनाएं होती हैं जब राजनीतिक दल विरोध बढ़ता देखते हैं तो वह यह कहकर अपना पल्लू झाड़ लेते हैं कि ये साहब उनके व्यक्तिगत विचार हैं, हमारी पार्टी को, हमारे नेता को इनसे कोई मतलब नहीं है।
लेकिन आप दुस्साहस देखें, जिस जनता ने उस संत की तरह इनको कहाँ से कहाँ तक पहुँचाने का काम किया, 33 लोकसभा सीटों तक, उनमें ऐसे जिनके जो स्वजातीय लोग भी बड़ी मात्रा में, क्षत्रिय समाज ने भी इनको समर्थन देने का किन्हीं कारणों से काम किया था। मैं उन कारणों में ना जाकर, मैं ऐसे वोट देने वालों से एक बार जरूर वो अपना मन को टटोलें कि उन्होंने अपना मत समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव को इसलिए दिया था कि वो राष्ट्रीय गौरवों के प्रति इस प्रकार की बदतमीजी पूर्ण बातें करने का दुस्साहस कर सकें, और ऐसे नेताओं का किस प्रकार अखिलेश यादव जी समर्थन कर रहे हैं खुले में, और उसको ऐतिहासिक तथ्य बताकर उनका समर्थन कर रहे हैं। ये हम सबके इस बारे में बहुत गंभीरता से मनन चिंतन करना चाहिए। मित्रों, यही अखिलेश जी अब तो सीधा सीधा जो सुप्रीम कोर्ट के जज के यहाँ जो करोड़ों करोड़ रुपया पड़ा है, उसका किस प्रकार बेशर्मी के साथ समर्थन करने का काम कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि भैया जो तो पैसा उनने कहा उसे उधार लो, सो वो पैसा है बुजुर्गों। अब बताओ भैया, ऐसा कौन सा आदमी होता है जो 15-20 करोड़ रुपया नकद उधार दे काऊ को, और कोई जज साहब लेंगे नकद रुपया? मतलब ये आगे आप लोग समझो भैया, जो आने वाले समय में इनके कहीं कन्नौज के अंदर कोई पैसा मिले, इनके काऊ अंसल वाले के कोई पैसा मिले, अंसल ग्रुप के, या इनके किसी अन्य नेता के मिले, तो अब तो ये जय कहेंगे जो गरीबन से खून चूस चूस कर इन लोगों ने जो पैसा कहूँ इकट्ठो मिल गओ, तो फिर यही कहेंगे कि भैया जो उधार लो और उधार काउंट दो, वो पैसा हो जरूर। इस तरह की बातें जो भैया जी कर रहे हैं, अब हम सबको भी इस बारे में गंभीरता से देखना चाहिए। कल को हो सकता है जो स्वजातीय आधार पर उनका जो एम बाई गठबंधन के जो दूसरे सदस्य हैं, भैया कल को जे छोड़ेंगे तुमों को ना, तुम्हारे जो प्रतीक पुरुष हैं उनके बारे में भी ये इसी प्रकार की बातें करेंगे। और जनता ने अब मन बनाए हुआ है, इनको पुनः जिस स्थिति में जे 24 के चुनाव से पहले ही जनता ने इनके आरक्षण हटा देंगे, अब भैया ये हमारी पार्टी ख़त्म कर देंगे और लोकतंत्र ख़त्म कर देंगे, इस तरह के जो झूठा आडंबर प्रपंच फैलाओ, व प्रपंच को समझो। और यह केवल अपने उसी काम पे लगे हैं कि लोगों को बांटो, काटो और मिटाओ, और अपना घर, अपना परिवार, और ऐसे भ्रष्टाचारी जो जज पकड़े गए हैं उनका, और ऐसे गुंडागर्दी में लिप्त लोगों का, ऐसे बहु बेटियों की बेइज्जती करने वाले की मदद करो, उनके समर्थन में खड़े हो। लखनऊ के अंदर जिस प्रकार आपने देखा होगा, बारिश के अंदर किस प्रकार निर्लज्जता से इन्होंने अपने कार्यालय पर ले जाकर उसका बचाव करने का जो दुस्साहस किया था। सीसीटीवी कैमरा में आजकल सब घटनाएं आ जाती हैं, सारा सच झूठ सीसीटीवी कैमरा बोलता है। उन कैमरों की घटनाओं को भी ये लगातार जिस प्रकार नकार कर और केवल अपने अहंकार के कारण जनता की नज़रों में अपने कृत्यों के आधार पर उतर रहे हैं, ये हम सबको इस बारे में जानना चाहिए, और इन चर्चाओं को ज़्यादा से ज़्यादा समाज के बीच भी रखना चाहिए। मेरा आप सभी से निवेदन है कि इस अंक में प्रसारित इस अंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं इस अंक में अपनी वाणी को विराम देता हूं तथा आप सभी से विदा लेता हूं। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की।